तो गाइज मैं अभी खड़ा हूँ ISBT दिल्ली के पास और हम जाने वाले हैं ISBT देहरादून। और देखने वाले हैं कि जो गवर्नमेंट ने क्लेम्स करे हैं कि 2.5 घंटे में हम देहरादून पहुंच जाएंगे, तो क्या हम 2.5 घंटे में देहरादून पहुंच पाएंगे। और राघव चड्ढा ने तो हम सबकी उम्मीदें तोड़ ही दी हैं बीजेपी में जाके, बट देखते हैं कि क्या नितिन गडकरी जी की बात सच है, सच में हम 2.5 घंटे में पहुंच पाते हैं कि नहीं। ऑल दो गारंटी ये दी गई थी कि हाईवे की स्टार्टिंग से लेके हाईवे के एंड तक 2.5 घंटा लगेगा, बट हम रियल लाइफ कंडीशंस में चेक करेंगे कि अगर हम ISBT दिल्ली पे हैं और हम जाते हैं ISBT देहरादून तो कितना हमें टोटल टाइम लगता है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो गाइज अब हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर और टाइम हो रहा है 7:53 और हम लोग जा रहे हैं अब डायरेक्टली देहरादून। गाड़ी के अंदर है टोटल 4 बंदे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं द कैमरामैन अतुल भाई, उसके बाद पीछे हमारे प्रयागराज से भाई हैं आनंद, उसके बाद हमारे भाई हैं हर्ष जो कि हैं पलवल से, और ये दोनों खा रहे हैं कचौड़ी। तो इनको कचौड़ी खाने देते हैं और हम कर लेते हैं ट्रिप को जीरो। ट्रिप हो चुका है जीरो, अभी हो रहे हैं 7:53। तो हम चल रहे हैं अब देहरादून की तरफ और देखते हैं कितना टाइम लगने वाला है टोटल देहरादून पहुंचने में। तो हमने ISBT से अपना सफर शुरू किया था, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा आगे से इस हाईवे पे चढ़े हैं। अभी हमारे सामने ये हाईवे है और अगर आप देखोगे तो यार यहाँ पे ना बहुत ज्यादा बाइक वाले हैं। अभी इस चीज पे क्लियरिटी नहीं है कि बाइक्स अलाउड है या नहीं है इस पे। ऑल दो स्पीड लिमिट 100 की है और बहुत इजीली मैं इस हाईवे पे 100 चला पा रहा हूँ, लेकिन कई जगह ना जहाँ पे कट आ रहे हैं तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, जैसे अभी आप सामने देखो इतना जाम है, इतना ट्रैफिक है, मतलब मैं यहाँ पे 80 भी सेफली नहीं चला सकता, इतना ट्रैफिक है यहाँ पे। तो इस चीज का थोड़ा सा मुझे लगता है कट्स वगैरह थोड़े प्रॉपरली बनाने चाहिए थे, क्योंकि एकदम पतला सा डिवाइडर है और सीधे आदमी जो है हाईवे पे चढ़ जा रहा है। तो अब देखते हैं कितने टाइम में हम पहुंचते हैं, बट मुझे लग रहा है कि जैसे हमने ISBT शुरू किया है तो शायद हम 2.5 घंटे में पहुंच जाए। आई डोंट नो। अभी तक हम चल चुके हैं टोटल 10 किलोमीटर और टोल पे सबसे पहली बार मैं रुकूंगा और आपको बताऊंगा कि हम कितने किलोमीटर चल चुके हैं और कितना टोल है उसके ऊपर। अब हम आ चुके हैं टोल के पास और मैं स्टॉप वॉच को रोक रहा हूं और हम गाड़ी को साइड में लगाएंगे और बताएंगे इस टोल पे क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं और क्या क्या टोल है, एनुअल पास चलता है या नहीं चलता है। स्टॉप वॉच हम रोक चुके हैं और अभी हम टोल से पहले रुके हैं। मुझे जो विजुअली यहाँ पे दिखाई दे रहा है अभी ये टोल इनएक्टिव है, लेकिन जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है इस टोल के ऊपर आपका एनुअल पास चलेगा। उसका रीजन ये NHAI के अंडर आता है हाईवे टोटली। और इस टोल की अगर हम दूरी की बात करें दिल्ली से तो ISBT से टोटल 13 किलोमीटर दूर है ये टोल। इसके बाद जो अगला टोल आएगा हमारे लिए अगर जब हम देहरादून की तरफ जाएंगे तो वो देहरादून का एंट्री पॉइंट होगा, जहां पे अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ये हाईवे खत्म हो जाता है। तो देखते हैं उस पॉइंट तक पहुंचने में हमें कितना टाइम लगता है एंड ISBT देहरादून पहुंचने में एग्जैक्टली कितना टाइम लगता है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टॉप वॉच अगेन एंड स्टार्ट द राइड। मैं स्टार्ट कर रहा हूं और साथ ही पहला गियर लगा के इसे स्टार्ट भी कर रहा हूं। देखो भाई कुछ भी कहो, गाड़ी चल रही है अभी 100 की स्पीड पे और भाई इतना मक्खन हाईवे बना रखा है ना, पता ही नहीं लग रहा। बस एक कमी है थोड़ी सी, स्ट्रीट लाइट अगर आप देखोगे ना तो नहीं है, स्ट्रीट लाइट टोटली मिसिंग है। ऑल दो रिफ्लेक्टर्स लगाए हुए हैं जिससे बहुत क्लियर विजिबिलिटी आ रही है, लेकिन अगर रोड पे कोई ऑब्जेक्ट, कोई एनिमल, जिसके चांसेस बहुत कम है ऑल दो क्योंकि एक्सेस कंट्रोल है, लेकिन अगर आ जाता है या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो रिफ्लेक्ट नहीं करता है तो वो आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। तो इस चीज का थोड़ा सा मुझे लगता है कि ध्यान देना चाहिए था, बट ऑल दो मुझे पता नहीं लग रहा है कि मैं 100 की स्पीड पे चल रहा हूँ। बहुत ही स्मूथ हाईवे है और बहुत ही अच्छा हाईवे है। जिस कार के अंदर मैं बैठा हूँ दैट इज बलिनो और ये कहीं ना कहीं B सेगमेंट के अंदर गाड़ी आती है और इस सेगमेंट की गाड़ी के अंदर भी ऐसा फील हाईवे पे दे पाना, दैट मीन्स द हाईवे इज ऑफ इंटरनेशनल क्वालिटी। नितिन गडकरी नो डाउट इज वन ऑफ द मिनिस्टर जो इस पूरी कैबिनेट के अंदर शिद्दत से काम कर रहा है, निष्ठा से काम कर रहा है। भाई वही हुआ जिसका डर था, जो मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा था। देखो इस पूरे हाईवे पे कहीं से कहीं तक लाइट नहीं है, जरा कैमरा गोल घुमा के दिखा दो। बिल्कुल गुप्त अंधेरा जिसे कहते हैं ना, वो सिचुएशन है यहाँ पे। और वही हुआ, रोड पे कोई मरा हुआ एनिमल पड़ा हुआ था जिसको एकदम से दिखाई दिया और उसके ऊपर चढ़ गई गाड़ी, जिसकी वजह से 2 गाड़ी पीछे आप देख रहे हो, मैंने नीचे वीडियो डाली हुई है, क्या हालत हुई है उन दोनों गाड़ियों की। तो इस चीज़ के ऊपर ना गवर्नमेंट को काम करना चाहिए भाई, यहाँ पे लाइट लगनी चाहिए एटलीस्ट
मिनिमम कुछ तो लाइट हो। यहाँ पे देखना बिल्कुल रिफ्लेक्टर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इस रोड पे। तो ये थोड़ा सा यार आई सजेस्ट नितिन गडकरी थोड़ा ध्यान। भाई देखो लाइट तो नहीं है इस हाईवे पे, बट सेफ्टी के लिए एक अच्छी चीज़ करी हुई है। नीचे अगर आप देखोगे ना, ये वाइट स्ट्रिप्स हैं, इनके ऊपर ना हल्का हल्का सा ऊपर दिया हुआ है। ये किस लिए दिया हुआ है, जब अगर आपकी गाड़ी रोड से साइड स्लाइड होगी तो आपको पता लग जाएगा। अगर आपकी आंख लग गई या कोई भी रीजन की वजह से रोड से साइड जा रही है गाड़ी, तो आपको टाइमली पता लग जाएगा और इससे शायद चांसेस हैं कि एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाएं। लेकिन यार अगेन मैं वही कहूँगा, लाइट्स बिल्कुल भी नहीं है रोड पे। आप देख लो पूरा गुप्पन दे रहा है। 1 घंटा 26 मिनट हो चुका है और हम ट्रेवल कर चुके हैं अभी 114 किलोमीटर। देखते हैं और कितना टाइम लगने वाला है। अभी जो मैप दिखा रहा है वो दिखा रहा है अराउंड 1 आवर 24 मिनट, तो यानी कि टोटल 3 घंटे लगने चाहिए। बाकी देखते हैं एक्चुअल में कितना टाइम लगता है। गाइस फिर से टोल आ गया है, बट इस टोल पे 3 रास्ते तो बंद हैं, हमें अलग से कॉर्नर में जाना पड़ेगा और वहीं से हम निकल पाएंगे। और ये वर्किंग है या नहीं पता नहीं, टोल एक बार देख लेते हैं। शायद नॉन वर्किंग है ये टोल भी। हाँ एक सेकेंड, ये क्या था? वर्किंग है, वर्किंग टोल है विदाउट एनी बैरियर। तो शायद वो चीज शुरू हो चुकी जो नितिन गडकरी जी ने प्रॉमिस करी थी कि चलते हुए रोड पे आपका टोल टैक्स कटने लगेगा। मेरा कटा है या नहीं टोल टैक्स, ये मैं आपको बताता हूँ वीडियो के एंड में। ये देख के मेरे पास नोटिफिकेशन आती है कि नहीं। भाई डेवलपमेंट और कल्चर, ये दोनों चीजें एक साथ कैसे चल सकती हैं, ये चीज आप बीजेपी गवर्नमेंट से सीख सकते हो। ये इतना बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है, जो बहुत बड़ा गोल ऐसे घूम के बनाया हुआ है, ये सिर्फ एक मंदिर के लिए बनाया गया है, डाट काली मंदिर के लिए। और देहरादून के लोगों की मान्यता है कि अगर देहरादून में किसी भी पहाड़ को काटा जा रहा है, कोई भी प्रोग्राम हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो वो डाट काली माता के परमिशन के बिना नहीं होता है। तो इसीलिए जब प्रधानमंत्री भी आए यहाँ इस रोड के ऊपर और नितिन गडकरी जी भी आए, तो वो भी डाट काली मंदिर विजिट करके ही गए थे। तो आप लोगों को इस बारे में क्या लगता है भाई, मुझे कमेंट में बता दो। बाकी मुझे तो लगता है यार एक अच्छी चीज है, जहां पर आपकी डेवलपमेंट डिस्टर्ब नहीं हो रही है, तो रिलीजियस चीजों को रिस्पेक्ट करा जा सकता है। एट द सेम टाइम दोनों चीजें चल सकती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है दोनों चीजों को एक साथ लेने। तो हम पहुंच चुके हैं उत्तराखंड के अंदर भाई, और हमें टोटल अभी तक लगे हैं 2 घंटे 25 मिनट। अभी 5 मिनट हमारे पास बाकी हैं। और अभी जो मेरे को मैप पे दिखा रहा है, अगर मैं चेक करूं, 1 मिनट आप रुक दीजिए, मैं मैप पे चेक कर लेता हूं कितना टाइम अभी इसमें बता रहा है। अभी 6 मिनट और दिखा रहा है, तो भाई मानना पड़ेगा नितिन गडकरी जी की बात तो सही है। और कहीं ना कहीं भाई देखो, मेरे को ये पर्सनल बिलीव है, मे भी गलत भी हो सकता है, फैक्ट एंड फिगर मेरे शायद करेक्ट ना हो या गलत हो, बट शायद अभी एक अकेला आदमी बचा है जो इस देश में ईमानदारी से काम कर रहा है। क्योंकि राघव चड्ढा जी ने तो अपने रंग दिखा दिए हैं, जेन जी ने इतना अनफॉलो मारा है ना भाई उसे, जिसकी कोई हद नहीं। पर चलो उस टॉपिक को साइड में रखते हैं। सो लेट्स सी अभी कितना टाइम और लगता है। 2 या 3 मिनट आई थिंक ज़्यादा लगेंगे और हम पहुंच जाएंगे। पहुंचने के बाद वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। भाई मान गए नितिन गडकरी साहब को टोटल 2 घंटे 31 मिनट लगे हैं। और अभी मैं खड़ा हूँ ISBT देहरादून के सामने। मैं आपको बोर्ड के पास भी लेके चल लेता हूँ। एक बार अतुल भाई जरा जूम करके दिखाएगा, सामने देखो बस अड्डा लिखा हुआ है क्लियरली, महाराणा प्रताप अंतरराजकीय बस अड्डा देहरादून। गाइज आई एम रियली हैप्पी टू बी प्रूव्ड रॉन्ग। मुझे लगा था कि शायद 3-4 घंटे लग जाएंगे पहुंचने में, बट 2.5 घंटे के अंदर मैं ISBT दिल्ली से ISBT देहरादून पहुंच गया हूं। ये पूरा ही सच है भाई कि हाँ 2.5 घंटा लगेगा दिल्ली से देहरादून पहुंचने में। और नितिन गडकरी जी के लिए मेरे मन में रिस्पेक्ट और भी ज़्यादा बढ़ गई है भाई इस हाईवे को ट्रैवल करने के बाद। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूँगा कि जब अगर आप किसी नेता को पसंद करते हो तो उसकी कमियों को भी हाईलाइट करना आप ही की जिम्मेदारी होती है। तो नितिन गडकरी जी, एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहूँगा कि आप नेशनल हाईवे के मिनिस्टर हैं, बहुत सारे नेशनल हाईवेज बन भी रहे हैं, बट इफ़ वी टॉक अबाउट बीजेपीज मैनेजमेंट, तो उसके बाद इशू ये आता है कि जैसे आप हाईवे से उतरते हो ना, हाईवे से उतरने के बाद आपको इतने ज़्यादा टूटे हुए रोड मिलेंगे। मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, सेक्टर 2 के अंदर रहता हूँ, पूरे सेक्टर 2 में एक ऐसा रोड नहीं है जिसमें गड्ढा ना हो। तो इस चीज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। बट वेल डन नितिन गडकरी जी, आप राघव चड्ढा की तरह नहीं निकले जो अपने शब्द से पीछे हट जाओ। आपने बहुत अच्छा काम करा, थैंक यू। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए हो। आज सैटरडे था, स्पेशली मैं देहरादून आया हूँ इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। शो सम सपोर्ट एंड सब्सक्राइब द चैनल।